हेलो। यस सर। चलो, अब हम लोग डिसइक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है। राइट, हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं। अच्छा, इंक्रीज और डिक्रीज वगैरह ये तुम लोग को मालूम है ना। अगर डिमांड में यस इंक्रीज सर। होगा तो किस तरफ शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा बताओ। डिमांड में इंक्रीज होगा तो किस तरफ शिफ्ट होगा। चुप क्यों हो गए। कोई नहीं बोलेगा। सर नीचे होगा। राइटवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट। तुम लोग अब अगर वो ये सब नहीं याद रहेगा ना तो चीजें नहीं समझ में आएगी। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर हम बता के निकल जाएंगे, समझो नहीं समझो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। कितना बार एक ही चीज को बताएगा आदमी। एक टीचर का भी प्रॉब्लम समझा करो, कुछ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा करो। डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा, नीचे कहां से शिफ्ट कर जाएगा, कहां नीचे शिफ्ट करेगा। पहले मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, वो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व देखो, एक बार पढ़ो पहले उसको। मैंने कहा शिफ्ट इन डिमांड पढ़ने के लिए और शिफ्ट इन सप्लाई पढ़ने के लिए, जिसमें इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई है, और इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड पढ़ने के लिए। जल्दी पढ़ोगे। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व नहीं पढ़ना है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ना है, इंक्रीज डिक्रीज पढ़ना है, सप्लाई पढ़ना है उसी तरीके से। सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई।
हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। पढ़े क्या? यस सर। इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन में फर्क समझ में आया? यहाँ पे चेंज इन डिमांड की बात हो रही है, चेंज इन डिमांड की बात हो रही है, यानी कि डिमांड चेंज कर रहा है। तो डिमांड चेंज करेगा, तो चेंज इन डिमांड को हम लोग क्या कहते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर। क्वांटिटी डिमांड को कहते हैं एक्सपेंशन, मूवमेंट, और मतलब एक्सपेंशन और उस ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसी तरीके से सप्लाई में भी होगा, सप्लाई में भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो दोनों में फर्क है। इंक्रीज का मतलब ये नहीं समझो कि केवल कुछ भी है, नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज बहुत खास है, बहुत स्पेसिफिक है। इंक्रीज डिक्रीज तब होगा जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारा फैक्टर चेंज करेगा, तब जाके इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो फिर आगे का भी मार्केट वगैरह जो भी पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट को घर पे थोड़ा सा समय दो। अब इक्विलिब्रियम में जो चेंज होगा, वो इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे होगा? सबसे पहला था चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का क्या मतलब हुआ? देखिए, चेंज इन डिमांड का मतलब हुआ कि dx यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, ये डिमांड फॉर x इज द फंक्शन ऑफ px, pr, y, t और u। इसमें ये कांस्टेंट होगा, दिस विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। प्राइस बाकी सब चेंज करेगा। अब अगर ये होगा तो इसमें दो केसेस होगा। पहला केस होगा इंक्रीज इन डिमांड, पहला केस होगा इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड। तो अब ये कह रहा है कि डिमांड अगर बढ़ जाए तो हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक सिंपल डिमांड और सप्लाई कर्व बनाना है। सिंपल डिमांड और सप्लाई कर्व बनाना है। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, सॉरी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहला एक डिमांड कर्व बना लीजिए। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया डी। ये भी हमारा डिमांड कर्व हो गया डी डी। ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया एस एस। तो अब ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये क्यू क्वांटिटी हो गई और ये हमारे लिए हो गया प्राइस पी। ये प्राइस पी और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब कह रहा है कि मेरा अगर ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। ये जो ई पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइन, ये मेरा इक्विलिब्रियम है। लेकिन कह रहा है कि अब इससे काम नहीं चलेगा, डिमांड इंक्रीज कर गया, डिमांड इंक्रीज कर गया है। तो जब डिमांड इंक्रीज कर गया है तो क्या इफेक्ट होगा इसका, अब ये आपको समझना है। तो डिमांड इंक्रीज कैसे आप शो करिएगा, कैसे आप समझिएगा कि डिमांड इंक्रीज कर गया? तो डिमांड इंक्रीज जब करता है तो उसके लिए आपको राइटवर्ड शिफ्ट करवाना पड़ता है। इधर देखिए शिफ्ट कर गया, इधर यह नीचे ऐसे। तो ये हो गया D2, नया नाम दे दीजिए D2 D2। अब इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम होने के लिए आपको दोबारा से यही चाहिए, इक्विलिब्रियम होने के लिए दोबारा से आपको यही चाहिए कि आपका डिमांड बराबर सप्लाई हो जाए। डिमांड बराबर क्या हो जाए? सप्लाई। तो डिमांड बराबर सप्लाई फिर कहां पे होगा? इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया
ई, ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया ई। अब ये वाला जो नया वाला है इसको हम लोग नाम दे देते हैं E2। क्या नाम दे दें? E2। अब E2 पे आप क्या देख रहे हैं? D2 D2 बराबर है SS के, यानी कि न्यू डिमांड बराबर है सप्लाई के। अब आप ये वाला पॉइंट पकड़िए और उसको नीचे मिला दीजिए, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई, लेकिन साथ साथ जो मेरा प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस वो भी तो बढ़ गया। इक्विलिब्रियम प्राइस भी आप देखिए ऊपर की ओर बढ़ गया ना प्राइस। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई और इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया। मतलब कि जैसे ही डिमांड इंक्रीज होके दाहिने की तरफ जाएगा, डिमांड इंक्रीज कर जाएगा, वैसे ही आपको क्या अनुभव करने को मिलेगा कि आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम प्राइस भी साथ साथ बढ़ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं डिक्रीज इन डिमांड। बाबू डिक्रीज इन डिमांड, इसका तुम लोग बना के बताओगे क्या हमको? यस सर। चलो बनाओ तो, टाइम खत्म होने से पहले हमको बताओ कि इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा। सर ऐसा बताया सर। सर लेफ्ट साइड नहीं ऐसे नहीं, शिफ्ट कर। ऐसे ऐसे नहीं, कर्व कर्व ड्रॉप करके। तुम प्रेम कुंज बोल रहे हो ना? कौन बोल रहा है? नो सर, संदीप सर। संदीप। अनिमेश। यस सर। क्या क्या होगा इक्विलिब्रियम पे असर? इसमें क्या होगा सर, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा और प्राइस पॉइंट घट जाएगा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घटेगा सर और प्राइस भी डिक्रीज है। क्वांटिटी और प्राइस डिक्रीज। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी नहीं है, इक्विलिब्रियम है ये। इक्विलिब्रियम में फर्क होता है और सिंपल प्राइस में फर्क होता है। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से बनाना है। अब कह रहा है डिमांड में डिक्रीज हो गया, तो जब भाई डिमांड में डिक्रीज हुआ तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया, ये देखिए यस सर। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। यस अब ये वाला पॉइंट मेरा ओल्ड इक्विलिब्रियम था। इस ओल्ड इक्विलिब्रियम में क्या था? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई था। ये जो नया इक्विलिब्रियम आया है इसको नाम दे दीजिए D1 सॉरी, नया जो डिमांड कर्व है उसको नाम दे दीजिए D1। तो अब ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो गया? E1 नाम दे दीजिए। E1 पे आप क्या देख रहे हैं? D1 ये बराबर हो गया SS के, सप्लाई कर्व के। अब जब आप इस Yes, sir. पॉइंट को नीचे मिला देंगे तो आप क्या देख रहे हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी घट गई और साथ में हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या हो गया? प्राइस घट गया।
घट गया। समझ गए? यस सर। चल, आज का क्लास समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। सर अटेंडेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास, हाँ नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना? यस। यस सर। सर अटेंडेंस नहीं बना सर।